ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म किस प्रकार का होता है और इसमें से किस लिंक को फिक्स करने पर कौन सा हमें नया मैकेनिज्म देखने को मिलता है, किस प्रकार के मोशन देखने को मिलते हैं, जो इन्वर्जन के नाम से जाने जाते हैं। 3 इन्वर्जन्स हमने देख लिए थे। एक एक पार्ट को फिक्स करते जाते हैं, मैकेनिज्म चेंज होता जाता है और नए नए मोशन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम आए थे इलेप्टिकल ट्रामिल की तरफ। इसमें क्या हुआ था, इसमें स्लाइडर वाई एक्सिस पर एक स्लाइडर, दूसरा स्लाइडर एक्स एक्सिस पर मोशन करेगा और इसके अंदर जो कनेक्टिंग रोड होती है, इन स्लाइडरों को कनेक्ट करने के लिए ये रोटेशन करती रहती है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्लाइडर नीचे की तरफ आएगा और ये स्लाइडर इधर की तरफ आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर ये बिल्कुल ये स्लाइडर यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे की तरफ आ जाता है। अब मान लेते हैं इस मोशन को हम यहाँ इस प्रकार एक्स वाई एक्सिस पर शो कर सकते हैं। जैसा कि ये अपनी वाई एक्सिस है, दूसरी एक्स एक्सिस है जिस पर ये स्लाइडर मोशन कर रहे हैं। अब स्लाइडरों की वन पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी, एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी। तो इस प्रकार हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये इस प्रकार से कनेक्टेड है लिंक से। आप चाहें डिटेल में समझने के लिए या तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कर ये 3D ड्राइंग देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अन्यथा आप एनिमेशन सर्च कर सकते हैं, स्पेशल वीडियोस, उसमें डिटेल में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट में हम चल रहे हैं, सिंपल मेथड स्टडी करते जा रहे हैं। अब ये पोजीशन हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसमें से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी नाम दे दिया है, ये लाइन है। अब इसमें एंगल बना हुआ है, इसको थीटा नाम दे दिया है। आप कहीं भी एंगल देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, सेम लिंक है, स्ट्रेट लाइन में, तो सभी जगह थीटा एंगल बनेगा। अब यदि कहीं पॉइंट ड्रॉ करते हैं, हम उसका नामकरण कर देते हैं पी। जैसे कि ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया है पी। अब इसको किस प्रकार लिखते हैं, एक्स पर वैल्यू हो गया इसकी और कुछ वाई पर होगी, एक्स वाई इसके बिंदु होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। जैसा कि एक्स चलने पर इतना इधर आ रहे हैं और वाई चलने पर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर ये पॉइंट हमको मिलता है। या फिर कहें एक्स की तरफ इधर आए हैं, वाई की तरफ इधर आए हैं, इनको मिला देते हैं, जो ये पॉइंट प्राप्त होता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेशन कर दिए गए हैं एक्स वाई। अब यदि हमारे पास इस लाइन की वैल्यू है, ये डिस्टेंस कितनी है, सिंपल आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये कर्व निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। इसका 90 डिग्री एंगल है, कोई भी एंगल आप इसमें देखकर। दूसरा मान लेते हैं ये है इसका, ये कॉस कंपोनेंट होता है, ये साइन कंपोनेंट होता है। अब यदि हम इस पॉइंट की वैल्यू देखना चाहें तो जितनी ये लेंथ होगी इसका ये कॉस कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट इसका साइन कंपोनेंट होगा। यदि हमें ये वैल्यू पता है बी और पी, ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, बी पी साइन थीटा बराबर वाई। जैसा कि ये डिस्टेंस वाई है, इस कंपोनेंट की वैल्यू आपको पता है, तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इस प्रकार बी पी साइन थीटा किसके बराबर है, वाई के बराबर होगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई बी पी। इसी प्रकार यदि आपको ए पी ये वैल्यू पता है तो आप आसानी से ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू, इसका हॉरिजॉन्टल जो ये एक्स की वैल्यू, इसको निकाल सकते हैं। ए पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं ए पी की वैल्यू ये है, इसका ये कॉस कंपोनेंट है, ऊपर वाला साइन कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है, कॉस कंपोनेंट के बराबर है। ए पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो इस प्रकार से कॉस थीटा किसकी वैल्यू के बराबर होगा, एक्स डिवाइडेड बाई ए पी के बराबर होता है। अब जैसा कि हम सिंपल इक्वेशन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आपने कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों निकाली है। इन वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो कुछ आपको और नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए पी स्क्वायर, आपने साइन की वैल्यू पुट की है, साइन स्क्वायर लगा दिया तो टोटल परिष्कार हो गया है, इसलिए कॉस पर स्क्वायर हो गया है क्योंकि इक्वेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी पी स्क्वायर बराबर 1। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ये इक्वेशन जो होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स की होती है। तो इस प्रकार से हमें इलिप्स की इक्वेशन प्राप्त होती है। अब ये किस प्रकार से इलिप्स बनाता है ये सब भी आप डिटेल में जानेंगे, धीरे धीरे कनेक्टेड रहें सीरीज से, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बारीकी से समझने की कोशिश करें, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथियों। अब यदि यहाँ आप देख रहे हैं आपकी वैल्यू ए पी अलग है, बी पी अलग है, दोनों वैल्यू अलग हैं, इसलिए इक्वेशन प्राप्त हो रही है। कैसा हो, यदि सेम आपको फिक्स मिडिल पॉइंट पर आपको
यहाँ कोई पॉइंट ड्रॉ करना हो इस प्रकार से, अब ये रोटेशन करेगी तो इस रोटेशन में इस मिडिल पॉइंट पर सर्किल ड्रॉ हो जाता है। ये भी नीचे देखेंगे स्लाइड में, तो मिडिल पॉइंट पर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो इक्वेशन अपनी किस प्रकार से चेंज हो जाती है। यहाँ पर इफ़ ए पी इजिकल टू बी पी इजिकल टू आर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है, जिसे हम इक्वेशन ऑफ सर्किल के नाम से पढ़ते हैं। तो अब किस प्रकार से इक्वेशन सर्किल बनाती है, किस प्रकार से इलिप्स बनाती है, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सिस है अपना रोटेशन करने के लिए। इस एक्सिस में से ये अपना ट्रामेल एक्सटेंडेड पार्ट हो सकता है, जैसा यहाँ स्लाइडर लगा हुआ है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी एक्सटेंडेड पार्ट हो सकता है। अब इसमें आप कहीं भी कोई पॉइंट ड्रॉ करेंगे मिडिल पॉइंट पर, स्लाइडरों के मध्य में आप पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो आपको पूरे रोटेशन के मध्य जब ये रोटेशन करेंगे तो ये पॉइंट सर्किल ड्रॉ करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा कहीं भी आप कोई पॉइंट ड्रॉ करेंगे वो आपको इलिप्टिकल पथ बनाते हुए नजर आएंगे, या कहा जाए इलिप्टिकल फॉर्मेट किस प्रकार बनाते हैं। अब यहाँ आपने कोई पॉइंट नोट कर दिया है या फिर कहीं आपने यहाँ पॉइंट नोट कर दिया है, अब ये रोटेशन करेगा, जो कनेक्टिंग रोड है इधर उधर घूमेगा, रोटेशन करता है, तो रोटेशन करता है उसके साथ साथ किस प्रकार से इसका ये पाथ होगा, जो ये पॉइंट है इस रोड पर इस प्रकार से पूरा रोटेशन मार जाएगा घूमते घूमते, तो इस प्रकार से इस पॉइंट का पाथ ही होगा। इसके अलावा यदि इस पॉइंट पे आप कुछ चीज़ फिक्स कर देते हैं तो ये रोटेशन करेगा, जैसा आप जानते हैं इस प्रकार घूमती रहती है धीरे 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 धीरे, और फुल रोटेशन मार जाती है। तो फुल रोटेशन में ये इस प्रकार से नया एलिप्स बना देता है। तो सिंपल सी बात है, दो स्लाइडरों के सिर्फ मिडिल पॉइंट पर आपको एक सर्किल बनता हुआ नजर आता है, उसके बाद कहीं भी आप पॉइंट डालते हैं तो आपको एक दीर्घ वृत्ताकार पथ नजर आता है या एलिप्स ड्रॉ हो जाता है। इस प्रकार से एलिप्स ड्रॉ होगा। दूसरा आप कहीं पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो इस प्रकार का एलिप्स ड्रॉ कर दे देगा। तो अब आप कह सकते हैं हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो हमें एलिप्स बनाकर दे देता है। तो एलिप्स प्रॉपर फॉर्मेट में इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए ये सब हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। अब इसमें से जैसा ये एलिप्स बना हुआ है अपना, इस एलिप्स में से ये ऊपर वाला एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, जो बड़ा है मेजर एक्सिस है, फुल एक्सिस ये फुल एक्सिस मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। इसमें से अपर पार्ट को ले लिया जाए तो सेमी माइनर एक्सिस, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की बात की जाए तो ये या सेंटर से सेमी माइनर एक्सिस होगा। यदि इस पार्ट की बात की जाए सेमी मेजर एक्सिस होगा। तो इस प्रकार से सेमी हाफ हो गया है, आधा हो गया है मेजर एक्सिस। इसका आप ध्यान रखें, आपसे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पूछे जाते हैं, इसको आप डबल कर फुल सेमी से मेजर बना सकते हैं और मेजर से सेमी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।